आज एक छात्र ने हमसे सवाल पूछा। क्या पूछा है? तो कह रहा है यदि ए अनुपात बी बराबर 5:4 और बी अनुपात सी बराबर 3:7 तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। और जानते हैं ये बना क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, यानी कहने का मतलब है कि जो ए बी सी का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले ए रेशियो बी रेशियो सी लिख लेंगे। यानी रेशियो का मतलब क्या होता है, यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। क्या होता है जी? रेशियो का मतलब होता है अनुपात, ठीक ना? अनुपात होता है, यानी इसको ये अनुपात में लिख दिया गया है। और देखिए ए रेशियो बी का मान दिया है कितना जी? 5:4, तो 5:4 लिख लेंगे। उसके बाद से यानी बी रेशियो सी का मान दिया है, तो देखिए बी यहाँ है सी यहाँ है, तो 3:7 है, तो 3:7 लिख लेंगे। और जानते हैं इसको कई तरीका से हल कर सकते हैं। सबसे पहला हल जानते हैं कैसे करेंगे? क्योंकि हमको ए बी सी का मान ज्ञात करना है, तो जानते हैं ये जो 4 है इसके बगल में जो खाली है, एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा। ये बताइए ये सी जो है उसके नजदीक 4 है कि 5 है? तो कहिएगा कि सी ये 4 जो है सी के नजदीक है, तो क्या करेंगे? सी को यहाँ भर देंगे, भर गया, खाली था। और देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है इसके नीचे खाली है, तो बताइए 3 नजदीक है कि 7 नजदीक है? 3 नजदीक है, जो नजदीक होगा उस संख्या को भर देंगे। अब सारा संख्या भर गया। अब जानते हैं क्या करेंगे? यानी इसमें इसमें गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा। रेशियो है तो रेशियो लगा लेंगे, ठीक ना? रेशियो तो रेशियो लगा लेंगे। अब 4 में 3 से करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ रेशियो तो रेशियो लगा लेंगे, 5 3 15 हो जाएगा। यानी ए बी सी का मान निकल गया, ए का बी का सी का मान निकल गया। बहुत आसान है। आइए दूसरा तरीका बनाने का प्रयास करते हैं। यानी यहाँ ए रेशियो बी रेशियो सी दिया है, ए रेशियो बी का मान दिया है 5:4, तो 5:4 लिख लेंगे। आप बी सी का दिया है 3:7, तो 3:7 लिख लेंगे। बिना घर भरे दूसरे तरीका से भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिएगा इसमें इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 चौक 28 हो जाएगा, लिख देंगे 28 हो जाएगा। अब समझिएगा इसका बार इससे खत्म होगा, इससे इससे गुणा करेंगे तो 4 3 क्या हो जाएगा? 12 तो 12 लिख देंगे, ठीक ना? अब देखिए ये खत्म हो गया, तो फिर इससे इससे गुणा करेंगे तो 5 3 क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। बताइए जितना ई आया उतना ये भी आया कि नहीं आया? तो और भी तरीका है, कई तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जिस छात्र से पूछा गया था वो दूसरा कोई शिक्षक दिए थे बनाने के लिए। तो क्या आप लोग को बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।